खुदावन की प्रेजेंस हमारे बीच में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, बोलो अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर की उपस्थिति परिस्थितियों को बदल देती है। आज मेरी परिस्थितियां बदलने जा रही है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, प्रभु का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ के अंदर है। आमीन। निकालो जल्दी से खुदा के पवित्र वचन से फर्स्ट कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आमीन। प्रभु का राज्य बातों में नहीं है बल्कि कहां है? सामर्थ में। हालेलुया। बोलो, मैं बातें करने वाला नहीं, मैं सामर्थ को प्रकट करने वाला बन रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं, बोलो मैं जानता हूं। आप यहीं पर हो, आपको समझ आ रही? हालेलुया। तो आप बोलते क्यों नहीं हो? आप जितना रिस्पांस दोगे उतना ही आप प्रभु के कार्य को देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ के अंदर है। वो मेरे अंदर है। आमीन। वो सामर्थ कहाँ है? कहाँ है वो सामर्थ? You are blessed in the name of Jesus. आप आशीषित हो इस वचन के अनुसार, आप ब्लेस हो इस वचन के अनुसार, क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ में। सामर्थ का मतलब है करके दिखाने में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वचन के अंदर 2 व्यक्तियों का जिक्र है। कितने व्यक्तियों का जिक्र है? 2 व्यक्तियों का जिक्र है। एक को समझदार बोला गया, एक को मूर्ख बोला गया। अपने पड़ोसी को बोलो, एक को क्या बोला गया? समझदार, बुद्धिमान, और एक को मूर्ख, डल बोला गया, नकम्मा बोला गया। और बाइबल कहती है, एक ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, अच्छी नींव खोदी और अच्छी उसकी फाउंडेशन रखी, अच्छा नींव रखा, उसका स्ट्रॉन्ग नींव रखा। उसके ऊपर अपना क्या बनाया? उसने घर बनाया। हालेलुया। और एक मूर्ख जिसने क्या किया? रेत के ऊपर अपनी नींव रखी और उसने भी अपना क्या किया? घर बनाया। कुछ टाइम के लिए दोनों सही चल रहे थे और दोनों खुश थे। जिसने चट्टान पर घर बनाया वो भी खुश था और जिसने रेत पर बनाया वो भी खुश था। दोनों अच्छे चल रहा था, सारा सिस्टम उनका अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ? अचानक से, बोलो अचानक से, बोलो अचानक से, एकदम अचानक से एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होना शुरू हो गया। बारिश, तूफान आया और उस घर को धक्का मारा। बोलो, घर को क्या मारा? घर को क्या मारा? हालेलुया। दोनों घरों को धक्का लगा और जो चट्टान के ऊपर था वो बना रहा। हालेलुया। जो रेत के ऊपर था वो बिखर गया। ये दोनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहते यार तेरा घर कैसे बना हुआ है? मैंने मटेरियल सेम यूज किया, सब कुछ सेम किया, मगर तेरा घर कैसे बना हुआ है? मेरा तो गिर गया भाई, मेरा गिर गया। कहता भाई बात मटेरियल की नहीं है। बोलो, बात मटेरियल की नहीं है कि आपने अच्छा उसमें ठीक है सीमेंट डाला, अच्छा ईंट लगाया, अच्छा उसमें आपने रेत को डाला, ये बात नहीं है। अच्छा कारीगर लगाया, ये भी बात नहीं है। तूने भी सेम ही किया। बोलो, तूने भी क्या किया? हालेलुया। मगर बात ये है कि मैंने अपनी नींव स्ट्रॉन्ग चट्टान के ऊपर रखी। हालेलुया।
सख्त जमीन के ऊपर रखी। आमीन। तूने अपनी नींव कहाँ रखी? कमजोर। तेरी नींव कमजोर थी, मेरी नींव स्ट्रांग है, इसलिए मेरा घर बना हुआ है। तेरी नींव कमजोर थी, वो घिर गया। हालेलुया। ये दो तरह के बिलीवर है, ये जो दो तरह के विश्वासियों का जिक्र है। क्या पढ़ा हमने? प्रभु का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ के अंदर है। हालेलुया। प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ के अंदर है। हालेलुया। ये व्यक्ति बातें करने वाला था, ये बातें बनाने वाला था, पर काम में इतना ज्यादा ये इतना ज्यादा अपने काम को ये सीरियस नहीं लेता था। अपने 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 किरदार को, अपने 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 अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ये उसको बनाता गया बनाता गया बनाता गया। एक दिन अनेरी आई, तूफान आई, अचानक से चलो घिरा दिया, फिर सिर पकड़कर बैठता है। काश मैंने पहले सोचा होता। आज बहुत से बिलीवर, बहुत से विश्वासी कहते हैं, बोलो अपने पड़ोसी को, प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ के अंदर है। वो सामर्थ तेरे अंदर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सामर्थ कहाँ है? आपके अंदर। हमने मूर्ख नहीं बनना, हमने समझदार बनना है। अपना अपना घर किसका बनाना है? विश्वास का घर किसके ऊपर बनाना है? पवित्र शास्त्र अर्थात वचन के ऊपर। वचन के ऊपर आपका आत्मिक घर, आत्मिक जीवन अगर वचन के ऊपर स्थिर है, चाहे लाइफ के अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, जितने मर्जी तूफान आए, जितने मर्जी बारिश आए, जितना मर्जी भयानक तूफान क्यों ना लाइफ के अंदर आ जाए, आप स्थिर रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आप बने रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। कोई आपको गिरा नहीं पाएगा यीशु के नाम में। किसी की बात का आपके ऊपर असर ना होगा यीशु के नाम में। चाहे कोई कितना भी आपको धक्का लगाने के, गिराने की कोशिश करे, किसी भी बात का आपके ऊपर जोर ना होगा यीशु के नाम में, क्योंकि आपकी नींव क्या है? प्रभु का वचन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी बात को फिर आपको फील नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी शुरुआत अच्छी है। आमीन। मैंने अपना घर स्ट्रॉन्ग जगह के ऊपर बनाया। आमीन। हालेलुया। मैं गिर नहीं सकता। आमीन। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था, मैं हैरान था इस चीज को। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया। आज से 4-5 दिन पहले ही मुझे प्रभु ने वचन दिया था कि इस वचन के ऊपर प्रचार करना। प्रभु का राज्य प्रभु का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ के अंदर है। बहुत से लोग सामर्थ को समझ नहीं पाते। हालेलुया। इसीलिए वो अपनी लाइफ के अंदर फेलियर को देखते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर सफल नहीं हो पाते, वो अपनी लाइफ के अंदर प्रभु में बने नहीं रहते। वो टूट जाते हैं, उम्मीद छोड़ जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनकी नींव स्ट्रांग नहीं है। हमने मूर्ख नहीं बनना। हालेलुया। हमने समझदार बनना। आमीन। जैसे हमने यहाँ पर देखा, सब कुछ सेम, बस एक ही जगह पर कमी है। एक की नींव स्ट्रांग है, एक की कमजोर है। तो आज आप कौन से व्यक्ति की कैटेगरी के अंदर आते हो? क्या आप उस व्यक्ति के अंदर, आप उस कैटेगरी के अंदर हो, उस व्यक्ति की तरह हो जिसने अपनी नींव स्ट्रांग रखी है, या उस व्यक्ति की तरह जिसने रेत के ऊपर अपनी नींव रख दी? हालेलुया। ये आपका फेथ है, ये आपका विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह ने उनके विश्वास की थी कि आपका विश्वास कैसा है। बाइबल के अंदर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, खुदा का कलाम हमें इस बात को सिखाता है। ये नहीं कि अगर आप प्रभु में आ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं है कि जब आप प्रभु में चल रहे हैं तो आपके आगे कोई पहाड़ नहीं खड़ा होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुत कुछ होएगा, मगर जब आप प्रभु में स्ट्रांग होते हो तो कोई भी चीज आपके सामने टिक नहीं पाती यीशु के सामर्थी नाम में। हालात फिर आपको गिरा नहीं पाते यीशु के नाम में। परिस्थितियां फिर आपको दबा नहीं पाती यीशु के नाम में। फिर आप हर एक चीज को रोकते हुए आगे निकल जाते हो यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। फिर आप एक ही बात बोलते हो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। आमीन।
फिलिपिया 4 अध्याय उसकी 13 के अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ करने की क्या करता हूँ, ताकत रखता हूँ। 12 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ो। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, हाँ। और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, हाँ। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। आमीन। ये क्या है? ये सामर्थ्य जो आपके भीतर रखा है, ये वो ही विश्वास है जिसके ऊपर आप उसारी करते हो। हालेलुया। तो इसके विषय में कहता किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ये फेथ है आपका। इसी आत्मा में आप जब चलते हो तो परमेश्वर आपको क्या करता है? ऊंचा करता है। हालेलुया। वो आपको खड़ा करता है। हालेलुया। फिर वो आपको क्या करता है? बनाता है। आमीन। ये आपकी शुरुआत है। एकदम से आपके पास कुछ नहीं आएगा। अगर आज आप शुरुआत करोगे, एक ना एक दिन आप उस मंजिल के ऊपर पहुंच जाओगे। आमीन। मगर अभी आप स्टार्ट करके अभी आप उस मंजिल पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है जल्दबाजी के अंदर इस व्यक्ति ने अपना घर तो खड़ा कर दिया, स्पीड से किया, मगर जब इसको धक्का लगा कर तो ये गिर गया। इस बंदे की शुरुआत, दूसरे व्यक्ति की शुरुआत तो थोड़ी कम थी, ठीक है। इसने एकदम से नहीं, आस्ते आस्ते पक्की जमीन देखी, उसके ऊपर अपना घर बनाया। पर जब इसके ऊपर आंधी तूफान ने आकर अटैक किया, पर ये बना रहा। आज बहुत से बिलीवर, बहुत से विश्वासी एकदम से बनना चाहते हैं, एकदम से उठना चाहते हैं, एकदम से आशीष चाहते हैं, एकदम से वो कहते हैं कि हम सब कुछ प्राप्त कर लें। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो जल्दी में है, जो काली बिचिया, परमेश्वर उनके लिए नहीं है। परमेश्वर का एक टाइम पीरियड आपके लिए रखा है, सम्मा रखा हुआ है। हालेलुया। जब वो सम्मा पूरा होता है, जब वो टाइम पूरा होता है, तो आपका ऐसा परमेश्वर विश्वास को खड़ा करता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर कोई आपको गिरा नहीं पाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति, बीमारी, ऊंच नीच, कुछ भी आपको कोई गिरा ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये आपका फेथ का लेवल है। इसलिए फिर से मैं कहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20 के अंदर लिखा, प्रभु का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ के अंदर है। आमीन। प्रभु का राज्य कहाँ है? बोलो, मेरे अंदर। हालेलुया। वो बातों का राज्य नहीं है, वो सामर्थ का राज्य है। आमीन। उसके अंदर काम होते हैं। आमीन। लिखा उसी आत्मा से, बाइबल के अंदर लिखा चंगा करने का वरदान मिलता है, भविष्यवाणी का वरदान मिलता है, सामर्थ के काम करने का वरदान। उसी आत्मा से सब कुछ पॉसिबल है। आमीन। वो आत्मा बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। हालेलुया। तो मैं बाइबल के अंदर जब